क्या अस्करी क़यादत से कोई मीटिंग हुई है सूबाई काबीना की या सीएम की? बिल्कुल होती ही रही है। सीएम की भी मीटिंग हुई है, सूबाई काबीना की भी हुई है। कोर कमांडर हेडक्वार्टर जो है कोर 11 कोर का, वहाँ पर अफ्तारी हुई थी। उन्होंने हमें अफ्तारी के लिए बुलाया था और हमने उनके साथ अफ्तारी की थी और सिक्योरिटी सूरत हाल पे बातचीत, उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी थी। लेकिन इजलास काबीना का नहीं हुआ और उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई कि कोई जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद और फजूल सी बात है। कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा काबीना की दावत इफ्तार, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अस्करी हुक्काम ने वजीर आला और काबीना को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स में काबीना का बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ। सिक्योरिटी सूरत हाल पर फौज से फाल राबतों और ताउन पर यकीन रखते हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने सिक्योरिटी सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर बात की। चंद लोग अफवाहें फैलाकर अपनी सियासत दोबारा जिंदा करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। हम अपनी फौज के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या भारतीय फौज के साथ बैठेंगे? पार्टी ज़राए के मुताबिक कोर कमांडर हाउस में वज़रा समेत इफ्तारी और ब्रीफिंग में शिरकत के मामले पर अली अमीन गंडापुर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। बानी PTI को मुलाकात, इफ्तारी और ब्रीफिंग पर मुकम्मल एतमाद में लिया गया। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सियासी बहरान को ख़त्म एक ही बंदा जो है वो कर सकता है। रुकावट भी एक आदमी है और इसको दूर भी एक आदमी कर सकता है। दूर करने वाले का नाम मियां नवाज शरीफ है और जो इस वक्त वाहद बंदा रुकावट बना हुआ उसका नाम इमरान खान है। नवाज शरीफ जिस पाए के लीडर हैं वो आज भी इस बहरान में भी वही हैं जो किरदार अदा कर सकते हैं, पर कर नहीं रहे। इसको किसी जहत देखें कर वो इसलिए नहीं रहे कि उनको मैंडेट नहीं मिला। मुस्लिम नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सियासी बहरान को सिर्फ नवाज शरीफ खत्म कर सकते हैं, जबकि बानी PTI इसमें रुकावट बन सकते हैं। मगर नवाज शरीफ सियासी बहरान खत्म करने में किरदार इसलिए अदा नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें वाज़ेह मैंडेट नहीं मिला। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। PTI के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा है कि बानी PTI की तोशाखाना में सजाएं मुअत्तल हो चुकी हैं। साइफर केस में वो अगले हफ्ते बरी हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजेस को धमकी आमेज मशकूक खतूत मिले हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस आयशा मलिक को भी धमकी आमेज खतूत मिले। गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान चीफ जस्टिस समेत अदालत उज़्मा के 10 जजेस को मुश्तबा पाउडर से भरे हुए धमकी आमेज खतूत मिले हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकिर अली नजफी को भी आज धमकी आमेज खत मिला है। अदालत आलिया में खत पाने वाले जजेस की तादाद 6 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में पहले जिन जजेस को खतूत मौसूल हुए थे उनमें मौजूद पाउडर में आर्सेनिक की मिकदार 10% पाई गई है। जुमे को मिलने वाले खतूत भी CDD के हवाले कर दिए गए हैं। अब तक सुप्रीम कोर्ट के 10, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 और लाहौर हाई कोर्ट के 6 जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल हो चुके हैं। खतूत से मुतल्लिक CDD की तहकीकात जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ारत ख़ज़ाना के सीनियर हुक्काम और एकोडिक में सरमायाकारी के लिए कायम कमेटी के अरकान भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना सरमायाकारी के लिए इमारात पर ब्रीफिंग देंगे। ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब को रेकोडिक में सरमायाकारी पर ख़ुसूसी इमारात दी जाएंगी। रेकोडिक में सऊदी अरब की सरमायाकारी की ट्रांजैक्शन का हजम सबसे बड़ा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत भी देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि उन्होंने अवाम के मैंडेट का एहतराम करते हुए मुश्तरका हुकूमत बनाई। हमें चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन पर काम करना है। पार्लियामान के तमाम मेंबर्स को चाहिए कि बाहमी मुशावरत से मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। लाड़काना में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, मुआशी बदहाली का शिकार है। इलेक्शन में भारी अक्सरियत से जितवाने पर आवाम की शुक्रगुजार हैं। अब हमें आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरना है। इलाके के लोगों के साथ मशवरा करके नए मनसूबों की तजावीज़ देनी है। इन मनसूबों को वक्त पर मुकम्मल करना है।
मैं जो सवाल पूछना चाहता वो ये है कि पीटीआई जब इलेक्शन लड़ने जाती है तो किस लिए जाती है? हुकूमत अगर तो हुकूमत क्यों नहीं बनाते? फिर जब लोगों से वोट मांगते हैं तो इसलिए मांगते हैं कि हम उनके मसाइल हल करेंगे। जब पीपल्स पार्टी कह रही है कि गैर मशरूता हुकूमत बनाए तो आए ना, लोगों के मसाइल हम हल कर रहे हैं ना, तो अपना पॉलिटिकल लॉस करते हैं। हमने तो पहले ही कहा है कि आपको हुकूमत बनानी तो आके बना लें, तो हमारा क्या बिगाड़ेंगे? हुकूमत अभी बना लें। अच्छा, अभी भी ऑफर अभी आके बना लेना, पीपल्स पार्टी। अरे भाई बना लेना पार्टी और यार, जब तक ये हुकूमत तब तक कायम है जब तक हुकूमत और उसके जो सपोर्टर्स हैं उसके साथ खड़े। वफाकी वज़ीर तवानाई सेनेटर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि अगर पीटीआई आज भी हुकूमत बनाना चाहती है तो बनाए, लेकिन याद रखें कि पीटीआई हुकूमत बनाना नहीं चाहती। हालांकि पहले दिन नून लीग ने ऑफर की, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत बनाने के लिए पीटीआई की गैर मशरूत हिमायत की। कहा कि मुस्लिम लीग ने वफाकी हुकूमत पाकिस्तान को आईनी बहरान से बचाने के लिए की, अपना सियासी सरमाया खतरे में डाला। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को चैलेंज दिया कि एहतजाज से कुछ नहीं होगा, हमारी हुकूमत तब तक कायम है जब तक इत्तेहादी साथ खड़े हैं। पीटीआई को एहतजाज करना है करे, हुकूमत उल्टानी है उल्टाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि सियासी फाशिज्म की वजह से मुल्क में अदम इस्तेहकाम आया। 9 मई को जो मनासिर देखे वो कभी तारीख में देखने को नहीं मिले। अस्करी तंजीबात पर हमले किए गए। पंजाब की एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब में कहा कि वो इसे सियासी जमात नहीं मानती जो मुल्क पर हमलावर हो। ये भी कहा कि उन्हें पता चला है कि पतंगबाजी की धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से बनकर पंजाब आ रही है। जनूबी पंजाब में जराइम पेशा नासिर के पास जदीद असलहा मौजूद है। IMF पाकिस्तान के साथ आइंदा महीनों में नए प्रोग्राम पर बात करने पर तैयार है। तर्जुमान IMF की तस्दीक। कम्युनिकेशन डायरेक्टर IMF जूली कोजाक ने कहा है कि बोर्ड ने इस माह मंजूरी दी तो पाकिस्तान को तकरीबन $1.1 बिलियन मिल जाएंगे। मजमूई अदायगी तकरीबन $3 बिलियन तक पहुंच जाएगी। तस्लीम किया कि पहला जायजा मुकम्मल होने के बाद के महीनों में पाकिस्तान की मुआशी और मालियाती सूरत हाल में बेहतरी आई है। अगले हफ्तों में पाकिस्तान के लिए ताज़ा तरीन तरक्की की पेशगोई जारी की जाएगी। IMF का के इलेक्ट्रिक के वाजबात और सब्सिडी का मामला रवा माली साल हल करने का मुतालबा। वज़ारत खजाना पावर डिवीजन और के इलेक्ट्रिक के दरमियान 2013 से 66 अरब रुपए के वाजबात का तनाज़ा है। के इलेक्ट्रिक को दी जाने वाली सब्सिडी हुकूमती डिस्को से दुगनी है। ये रकम गर्दिशी कर्ज में है जिस पर हुकूमत को भारी शरह सूद अदा करना पड़ रहा है। IMF ने वज़ीर आज़म को बताया कि 10 साल से इस मामले को हल नहीं किया जा रहा। के इलेक्ट्रिक ने सुई सदन को गैस और NTDC को बिजली के वाजबात अदा करने हैं। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से वाजबात मिलने पर अदायगी की जाएगी। के इलेक्ट्रिक का मुआहदा 2015 में ख़त्म हो गया था। निगरान हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के दरमियान बिजली की खरीद फरोख्त का दोबारा मुआहदा किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता काउंसिल का इजलास। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की समरी मंजूर। साल 2024 के दौरान गंदम की खरीदारी के हदफ की मंजूरी। दस्तावेज़ के मुताबिक सिंध बलोचिस्तान और पास्को के लिए 24,50,000 टन गंदम खरीदी जाएगी। सिंध 100 अरब रुपये से 10 लाख टन गंदम खरीदेगा। बलोचिस्तान 5.7 अरब रुपये से 50,000 टन गंदम खरीदेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक इजलासों का हर माह खुद जायजा लेने का फैसला। अमन व अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक इजलास में सिक्योरिटी इदारों को चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने की हिदायत। कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। दूसरी जानिब महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने IG और मुतल्लिका हुक्काम को खत लिखकर कहा है कि दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू करने के लिए सिक्योरिटी को अपग्रेड किया जाए। 26 मार्च को खुदकुश हमले के बाद दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम रोक दिया गया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को फ़ोन। इसाक डार का कहना है कि अहम 2 तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तिजारत, मईशत, सरमायाकारी शोबों में ताउन और इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने के आज़म का अयादा किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल ताउन की मुंतज़िर है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का बानी PTI के केसेस में अदालती कार्रवाई में सुस्त रवि पर इजहार अफसोस, कार्रवाई की फौरी तकमील और रिहाई का मुतालबा। कोर कमेटी की खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने की मजम्मत। इलामी में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का इकदाम विफाक की वहदत और यकजहती पर हमला है। PTI कोर कमेटी की जजेस को मशकूक खतूत के जरिए हिरासत करने की मजम्मत। इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी निशान बल्ला बहाल करने का भी मुतालबा। ईद उल फितर के बाद ग्रैंड अलायंस के तहत पहला अवामी इज्तिमा 13 अप्रैल को पशीन में मुनक्किद करने का ऐलान। पाकिस्तान बार काउंसिल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विसेज जज पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट से असखुद नोटिस केस का फैसला भी जल्द सुनाने की अपील। इलामी में कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान के इस्तीफों का मुतालबा बिला जवाज है। अदलिया की तकसीम की ख्वाहिश करने वालों के हाथ मजबूत करने के बराबर। और जो इस नहज पर ला रहे हैं कि मेरा ख़तरनाक रूप देखें, वो मेरे सब्र का इम्तिहान न लें। साबिक़ कप्तान शाहीन आफरीदी का सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम। शेयर की गई वीडियो में एक शेर के साथ ये पैगाम भी है कि अगर सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो वो हो सकता है जो कभी किसी ने सोचा भी ना हो।